नमस्कार दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल के साथ। तो चलिए अब आप सुनिए आज युवा महोत्सव के उपलक्ष्य में क्या संदेश दिया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सुनिए उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का यशस्वी भाषण। कि एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाले बेटे और बेटी के सामने कितने प्रकार की समस्याएं होती हैं, कितनी चुनौतियां होती हैं, कितनी कठिनाइयां उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए होती हैं। किसी के माता पिता अपने बेटे को और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कोई दूध बेचता है, कोई घी बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई थोड़ा सा अनाज बेचता है, या कोई छोटी सी दुकान चलाकर, कोई चाय की दुकान, कोई किराने की दुकान, कोई छोटी अन्य किसी प्रकार की सब्जी की दुकान चलाकर अपने बेटे बेटियों की फीस भरने का काम करते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए बड़े शहरों में भेजने का काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन में कोचिंग देने का काम करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये सब जो उनकी मेहनत थी, उनकी प्रतिभा थी, उनके माता पिता का खून पसीना था, वो किसी काम नहीं आ रहा था, वो बेकार हो जा रहा था, क्योंकि नकल माफिया उन पर लूट करने का काम, उन पर डाका डालने का काम, उनको धोखा देने का काम लगातार कर रहे थे। भाइयों बहनों, हमने तय किया कि अब ये लूट का काम, ये धोखेबाजी का काम, ये हमारे युवा भाई बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का काम हम अब नहीं होने देंगे। हमने तय किया किसी भी कीमत पर ये नकल अब आगे नहीं बढ़ेगी और नकल के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसका असर हुआ कि 80 से भी ज्यादा लोगों को इस नकल के माफियाओं के साथ रहने के कारण से, नकल करवाने के कारण से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, उनको जेल में जाना पड़ा। इतने भर से भी हम रुके नहीं भाइयों बहनों। हमने कहा कि ब्लड प्रूफ योजना होनी चाहिए, किसी कीमत पर अब नकल नहीं होनी चाहिए। जो हमारे प्रतिभावान छात्र हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उनको चयन का अवसर मिलना चाहिए। उसके लिए हम पूरे देश का सबसे नकल का सबसे कड़ा कानून लेकर आए भाइयों बहनों, और उसका परिणाम हुआ सख्त का नकल का अध्यादेश लाने के बाद प्रदेश के अंदर 5.5 लाख से भी ज्यादा नौजवानों ने, हमारे भाई बहनों ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग लिया और बड़े आत्मबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब रिजल्ट आने लगे तो रिजल्ट में जहां हमारे योग्यता वाले, क्षमता वाले, प्रतिभा वाले ऐसे भाई बहन जिनका नंबर उत्तीर्ण होने में नहीं आता था, जिनका सिलेक्शन नहीं होता था, वो अब इस नकल अध्यादेश के आने के बाद एक परीक्षा में भी पास हो रहे थे तो दूसरी में भी हो रहे थे, दूसरी में हो रहे थे तो तीसरी में भी हो रहे थे। और कुछ छात्र एवं छात्राएं ऐसे हैं भाइयों बहनों कि वो 4 परीक्षाओं में एक साथ उत्तीर्ण हुए हैं। इस नकल अध्यादेश का असर है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। हमने पारदर्शी परीक्षाएं संपन्न कराने का ये संकल्प किया है और इसका नतीजा है कि सरकारी विभागों में जहां आज बड़ी संख्या में यहां पर आप सब लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में यहां से नियुक्ति पत्र भी आप सबको प्राप्त हो रहे हैं, वहीं सरकारी विभागों में भी पिछले 15 दिनों में मैंने अपने हाथ से 1000 से ज्यादा चयनित जो अभ्यर्थी, जो हमारे भाई बहन चयनित हुए हैं, उनको भी प्रमाण पत्र, उनको भी चयन का प्रमाण पत्र अपने हाथों से दिया है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है भाइयों बहनों